जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा जो आज के डेट 14 फरवरी का हुआ है, जो मैथ का था, कोड नंबर 110 और सेट नंबर कितना है, ए है। सेट नंबर ए को और जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे इस क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दें, जो अपना आंसर शीट जो बना के आए होंगे क्वेश्चन आंसर मिला ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको में जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ उसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है कि रूट 81/2 सेट ए में लिखा हुआ है, मैथ का है, मैथ और सेट नंबर है ए। सेट ए का पहला जो प्रश्न है, रूट लिखा हुआ है 81/2। 81/2 एक का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं है। तो रूट अंदर द रूट 81 लिखा हुआ है, तो 81 के अंदर द रूट निकलता है 9 और फिर कितना हो गया 9/2। तो 9/2 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जो भी आंसर पी बटा क्यू के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा पहला का परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या पहला का। दूसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है कि 152 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 152 है और इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से करना है और इसका 2 का घात, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे सभी को 2 से, तो 9 दूना का 18, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 से 4 दूना का 8, 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 2 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 3। अभी जो एक और एक पावर गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 × 3। अब घात पूछा है तो 2 का घात कितना हो जाएगा, तो घात 2 का घात जो हो जाएगा वो 6 इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। दूसरा का हल हो गया। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो तीसरा है एल्गोरिदम की विधि। तीसरा जो प्रश्न है, जो तीसरा लिखा हुआ है कि ए बराबर PBQ + R, ये फार्मूला होता है। अब इसको ऊपर बोला है कि ए 72 है, तो यहाँ पे 72 बराबर Q लिखा है कि 8 है, B गुने Q 8 प्लस R बराबर 0 है तो R, और B का मान पूछा है तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो B बराबर क्या आ जाएगा 72। तो B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर कितना आ जाएगा 9 8 72, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो B बराबर 9 इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 9। चलिए प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें बोला है कि दशमलव प्रसार 7 है। 7 दशमलव प्रसार को 7 मतलब दशमलव में किया जा सकता है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कि 2/15। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 11/160। सी लिखा हुआ है 17/60 और डी लिखा हुआ है कि 6/35। तो इसको जब भी काटेंगे तो इसको काटेंगे तो यह अनंत तक जाएगा, इसको काटेंगे तो यह अनंत तक जाएगा, 1 पॉइंट कुछ 3 ऐसे करके अनंत तक ही जाएगा। तो ई तो नहीं हो सकता है। प्रसार में है कि इसको दशमलव के रूप में, ये दशमलव के रूप में होता है। आप मोबाइल से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये पूरा कोई अंक तक जाके समाप्त हो जाता है और ये सब अनंत तक जाता है। तो इसको आप करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा जो प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि यदि Q एक पूर्णांक संख्या हो तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा। ऑप्शन लिखा हुआ है कि 8Q + 1, बी लिखा हुआ है 8Q + 4 और सी लिखा हुआ है कि 8Q + 3 और डी लिखा हुआ है कि 8Q + 7 लिखा हुआ है। तो विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। तो विषम पूर्णांक संख्या, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, 2 3 5 और 7 को बोलते हैं। तो इसमें चुनना है कि सम संख्या कौन होगा। तो यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या नहीं है, तो विषम संख्या को छोड़ के तो और पूर्णांक संख्या 0 होता है, 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 इस तरह से। तो आप कोई सा भी मान रख के, तो पहले हम पूर्णांक है 0 से स्टार्ट होता है तो पहले 0 रख के देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी विषम संख्या, ये विषम संख्या आ जाएगा, 7 भी विषम संख्या है। सब विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऑड नंबर हो गया। तो ये ऑड नंबर जो ये हुआ तो इसको में 3 है, 3 भी ऑड 7 भी ऑड, तो विषम संख्या है, सम संख्या का चीज है 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। पांचवा के बी इज द राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि दो लगातार सम संख्या का महत्तम सहवर्तक क्या होगा। जो छठा प्रश्न है कि बोल रहा है कि दो लगातार, तो दो लगातार सम संख्या 2 4, और एक दो संख्या है जो विषम संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है, तो ये दोनों होता है, सम संख्या भी और विषम संख्या भी। तो इसको हम बोला है तो 2 और 4, तो 2 से भागा देंगे 4 में, भाग विधि से अगर निकालेंगे तो 2 और 4 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4, कट जाएगा 4, तो HCF क्या हो जाएगा, महत्तम सहवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर जो 7 है, प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो जैसे मान लेते हैं 1/2 होगा, कहीं 1/2 होगा, और एक मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जैसे √2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं तो √3 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये √3/2 होता है तो ये कैसे होगा, इसको तो लिख सकते हैं, तो इसको में कौन सा हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको में अगर कोई एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं, तो जैसे अगर अपरिमेय संख्या 1 प्लस लिखते हैं √2, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 1 प्लस लिखेंगे √3 तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 + 3 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको योग जब किया जाएगा तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, अपरिमेय संख्या होगा। योग करेंगे एक परिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या का, तो उसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हो गया 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल है, दो संख्या का जैसे a × b का जो गुणनफल है वो लिखा हुआ है। चलिए ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 8वां प्रश्न, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो a × b दो संख्या है, इसका गुणनफल दिया हुआ है 8670 दिया हुआ है, और एक का HCF दिया हुआ है 17, तो हमको निकालना है LCM बराबर। तो LCM इंटू बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल, तो a × b बराबर होता है कि LCM × HCF होता है। तो इसका गुणनफल दिया है 8670 बराबर लिखेंगे LCM के LCM लिखेंगे, HCF दिया है 17, 17 से भागा इसको देंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 × 5 = 85, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 170, तो 10 बार में खत्म हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा LCM बराबर 510 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। 100 LCM बराबर क्या हो जाएगा, 510। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रश्न नंबर आते हैं, और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, कहीं पे गलती होगा आप बता भी सकते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है 9 प्रश्न की इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन लिखा हुआ है 9वां का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या चुनना है। अंडर द रूट लिखा हुआ है 64 + 36, बी लिखा हुआ है अंडर द रूट, ए बराबर हो गया, बी बराबर लिखा हुआ है 25 + 25, सी लिखा हुआ है 49 + 49, और डी बराबर लिखा हुआ है 36 + 36। और ये सेट नंबर ए है, ये ध्यान में रखिएगा, सेट नंबर ए को है। तो यहाँ पर जी देखना है, इस सबके जोड़ के देखेंगे तो इसका हो जाएगा अंडर द रूट 100, और 100 का वर्गमूल निकलता है 10, और इसका करेंगे तो अंदर द रूट हो जाएगा 50, इसको लिख सकते हैं 5√2, और 5√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको लिखेंगे तो 49 है, तो 49 और 49 कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब इसको अगर 7 और 7 निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 के 8, 9 98 हो जाएगा। 98 को लिख सकते हैं 49 × 2, तो 49 × 2 लिखेंगे तो 7√2 कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। अब इसको 36 को करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी 7 अंडर द रूट 2 है, 5 ये, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9वां के। चलिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न की यदि 10वां प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि 130 बराबर लिखा हुआ है 15 × 8, 15 × 8 + 10, एवं और फिर लिखा हुआ है 15 बराबर 5 × 3 + के 0, तो दोनों तो बराबर है। अब इसमें बोला है कि HCF 130, 15 है,
तो इसको HCF ज्ञात करना है 30 और 15 में। तो 30 और 15 में तो छोटा अंक से भागा देते हैं, तो 15 से भागा देंगे 130 में, तो कितना बार में लगेगा, तो 12 8 20 से 120 लगेगा, तो कितना उतरेगा यहाँ से 10। अब 15 में भागा देंगे। चलिए इसको साफ करके ऊपर बनाते हैं, नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब इसको भागा देंगे 15 से 130 में, तो एक 8 बार में लगाएंगे 120 से, ये 0 1 कट जाएगा। 10 से भागा देंगे 15 में, एक बार में क्या हो जाएगा 10, 5 बचेगा। 5 से भागा देंगे 10 में, 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा HCF बराबर कितना आ जाएगा 5। और HCF बराबर 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर है कि Px बराबर लिखा हुआ है कि 3x के क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और Qx बराबर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अब इसको में भागा देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भागा देंगे 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का भागफल। तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x से, कहा कि गुना में पावर जुटेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब भाग में चिन्ह चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस छिपा हुआ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसे ही कट जाएगा, यहाँ पे क्यू होगा। अब यहाँ पे घटेगा, बड़ा पद कितना है 6 माइनस में हो गया, और ये प्लस में क्या लिखेंगे माइनस के 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के लिखेंगे x और प्लस का 5 हो जाएगा। आप यहाँ से लगाएंगे माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी माइनस है, तो -5 लगाएंगे, तो -5x स्क्वायर और -5 दूना के 10x और -5 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, 30 से कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस, और ये है माइनस में। अभी जब माइनस में है और ये प्लस में है, तो हो जाएगा प्लस के 9x और प्लस का कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो जाएगा, तो यहाँ तक इसका घात कितना हो गया 1 हो गया, कहा कि भागफल पूछा है तो भागफल यही प्राप्त होगा, और ये कट जाएगा, ये इतना शेष बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा इतना शेष बचेगा, तो भागफल का घात कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। चलिए मैथ सेट नंबर ए का 12 प्रश्न को देखेंगे। जो 12 प्रश्न लिखा हुआ है कि QX बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 2 और Q बराबर -1 रखना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब Q है तो x के जहाँ पर काची रखेंगे, ये अंदर में है तो x बराबर काची रखेंगे -1, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, का कि सम संख्या जिस पर होता है उसका हो जाता है माइनस में रहेगा सम संख्या का स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 7 प्लस 2, तो 3 2 7 3 10 और 10 और 2 12 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब इसका पूछ रहा है कि शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर अंडर द रूट प्लस माइनस 16, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इसको x बराबर लिख सकते हैं माइनस के 4 और प्लस का 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आते हैं अब 14 पर। प्रश्न नंबर जो 14 है, चलिए प्रश्न नंबर जो यहाँ पे 14 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 लिखा हुआ है कि Px बराबर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और निकालना है कि इसका शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान करना है, लिखेंगे हल और इसको लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b बटा है, और माइनस का 3 है और माइनस का यहाँ पे है, तो माइनस का
माइनस और -3 बटा ए बराबर कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे और बराबर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे लिख देंगे 9 करके बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 4 तिया 12, इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 के। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर जो 15 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2a है, इसका गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है c बटा a, तो कितना हो गया 8। अब यहाँ से करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, c बराबर का लिखेंगे 2a, तो c बराबर 2 बटा a बराबर कितना हो जाएगा 8, a से a खत्म, 4 दूना के 8, तो क्या हो जाएगा, तो a का मान जो आएगा, a का मान आएगा कितना 4, a का मान कितना आएगा 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि 2a है तो यहाँ पे पूछा है a का ही मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ c बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, c बराबर अगर 2 लिखेंगे तो ये है। अब a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से a बराबर लिखेंगे 1, क्योंकि इसको चुनेंगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 9 और c बराबर 2a लिखेंगे, तो a बराबर 1 रखेंगे तो ये तो a से ना कटेगा, तो यहाँ से 1 से काटेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 4 दूना के 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 16 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ से 16, प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है उसको भी देखिए। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो px का एक शून्यक जो दिया हुआ है शून्यक -1 है। अब इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है कि x -1, b बराबर लिखा हुआ है x प्लस का 1, c बराबर लिखा हुआ 1 बटा x प्लस 1 और d बराबर लिखा हुआ है 1 बटा x माइनस 1। अब इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड जब भी px बराबर होता है तो px बराबर क्या करेंगे 0 माने, तो यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 0 बराबर 0 और बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1, इसको x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 बराबर आ जाएगा 0, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 बराबर का 0, तो ये दोनों तो तीनों नहीं होगा, सॉरी बी इज द राइट होगा, क्या कि x बराबर क्या आ गया माइनस का 1 और px गुणनखंड का एक शून्य का ची है माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 16 के। 17 प्रश्न नंबर देखेंगे 17। चलिए 17 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग माइनस का 3 है बराबर माइनस का 3 है, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है गुणनफल, और इसका फार्मूला भी लिख देते हैं साथ में, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कि माइनस का 3 है और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बराबर होता है वो लिखा हुआ है कि 2 है। तो इसका गुणनखंड पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो जो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बनाना पद का जो फार्मूला होता है कि ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमको चुनना कैसे पड़ेगा कि a के मान कितना आया और यहाँ पे x का मान कितना आया, ये कैसे चुनेंगे हमको। और यहाँ पे b होता है, b भी लिख सकते हैं b। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब इसको लिखेंगे कि a कितना आया, तो इसका फार्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस b बटा का हो जाएगा, तो माइनस का 3 बटा है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बटा के कितना लिख सकते हैं 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा है, तो इसका भी 1 आएगा और इसका भी यहाँ से 1 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1, तो 1 गुना होगा x² में, तो x² माइनस, अब जब माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर और ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस यहाँ पे 2। अभी बहुपद देखेंगे कि x² प्लस 3x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है, लिखा हुआ है कि यदि, और ये कल ही के वीडियो में हम बताए थे, कल के वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं कि मैंने कल फार्मूला को बताया था
कि लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला जो होता है, ये प्रश्न नंबर 18 है, और इसका फार्मूला जो होता है माइनस के डी बटा ए होता है। जब तीनों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, ये फार्मूला होता है। ये कल ही बताए थे, एक नंबर तो सही आ जाता है। जिसने वीडियो देखा होगा उसको जरूर बना होगा ये प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर हो गया 19। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो 19 हो गया, प्रश्न नंबर जो 19 है, प्रश्न नंबर जो 19 बोल रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ है इसे कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 1 इंटू, अब यहाँ पे लिखा y के पावर 5 माइनस 4y के क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y, ओ सॉरी प्लस का 3y। तो इसका पूछा है कि घात क्या होगा, घात पूछा है। तो इसका जब भी गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ गुना होगा। अब गुना करेंगे तो y, अब गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो गुना में पावर जुटेगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 6, बी में लिखा हुआ है 7 और सी में लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 4। तो इसका हो जाएगा गुना में पावर जुटेगा तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न जो है, 20वां चलते हैं, 20वां प्रश्न। और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 है और लिखा हुआ है कि 4x माइनस 5y बराबर 16 है। तो इसका x और y का दोनों का मान ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण विधि द्वारा हल करेंगे। अब इस दोनों को इक्वल नहीं है तो इसको में समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी इसको भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, इसका इसका साथ है और इसका इसके साथ है तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3 पचे 15 x माइनस 5 दूना के 10 y और 12 पचे के 60। अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 x माइनस और 5 दूना के 10 y बराबर 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, माइनस घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x बराबर। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब 1 चल गया था तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 7 चौका 28, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब जब x बराबर 4 आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर x बराबर 4, तो समीकरण 1 का चीज है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 12 है। अब x बराबर यहाँ लिखेंगे तो 3 गुने 4 माइनस 2y 2y 12, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस 2y और 4 तिया का 12, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12, 30 ही कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए x बराबर 4 कोमा y बराबर क्या आ जाएगा 0। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि दो रैखिक समीकरण के लेखक चित्र में संपादित रेखा में है तो उनके कितने हल हो सकते हैं। अब जब भी दो रेखा होता है उसको जब दो रैखिक समीकरण होता है तो उसको अनगिनत हल द्वारा हल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर है कि समीकरण 2x कितना लिखा हुआ है 2x माइनस वाई। चलिए लिखते हैं 22 में लिखा हुआ है कि 2x माइनस वाई और माइनस 3 बराबर 0 और एक लिखा हुआ है 12x प्लस 7y और माइनस 5 बराबर 0 को किस प्रकार द्वारा हल किया जा सकता है। तो किस प्रकार द्वारा इसको हल किया, तो इसको संपादित सरल रेखा द्वारा या समांतर सरल रेखा के द्वारा या प्रतिच्छेदक सरल रेखा के द्वारा, तो इसको संपादित सरल रेखा के द्वारा हल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर जो 23 है, प्रश्न नंबर जो 23 है कि x माइनस वाई बराबर 0 के आलेख कैसी सरल रेखा में होता है? x अक्ष के समांतर होता है या y अक्ष के समांतर होता है या मूल बिंदु से होकर जाता है? तो x माइनस वाई जो होता है वो मूल बिंदु से ही होकर जाता है। तो काहे कि इसको अगर बराबर लिखेंगे तो x बराबर का हो जाएगा y, और जब भी x बराबर अगर y होगा तो मूल बिंदु से ही होकर गुजरेगा। काहे कि ऐसे जब सरल रेखा बनाते हैं, जब ऐसे डंडा लेख खींचा जाता है तो मूल बिंदु यहाँ पे होता है, तो ये ऊपरे वाला y होता है, ये x होता है, x y डैश होता है, ये x डैश होता है। तो x माइनस वाई बराबर 0 है, तो x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ पे x इधर भी जाएगा, y इधर भी जाएगा, तो यहाँ पे बिंदु 0 न हो जाएगा। तो ये इसका जितना भी मान रखेंगे बराबर के इक्वल में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं मूल बिंदु से होके ही गुजरेगा। जब भी गुजरेगा तो मूल बिंदु से ऊपर जाएगा, चाहे दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, नीचे आएगा, मूल बिंदु से ही गुजरेगा। तो 22 का हो जाएगा 23 का हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 के लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें समीकरण को चुनना है, इसको ऑप्शन लिखेंगे उसके बाद बनाते हैं। चलिए लिखा हुआ है 24 के लिखा है द्विघात समीकरण चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x के क्यूब। बी में लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। सी लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस के 3 बराबर 5x प्लस के 3 इंटू 2x स्क्वायर और माइनस का 3। डी लिखा हुआ है कि 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर 4x स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जी हमको दिख रहा है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स का स्क्वायर और इसका बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या बनता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको लिख दिए बराबर। अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x के क्यूब। टी सी तो खत्म हो गया था, स्क्वायर तो इसमें खत्म हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा को देखेंगे। ये आप स्क्वायर पर है, तो इसका स्क्वायर पर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 2ab तो हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ से लिखेंगे 3x और यहाँ से 12। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको तो एक्स स्क्वायर और ये 12 है जो माइनस में आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे प्लस के 4x माइनस का 3। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस का x और हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। अब ये क्या चीज है? द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का x, ये रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर के 0 के रूप में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। इसको भी आप हल करके देखिएगा तो नहीं आएगा, इसको भी हल करके देखिएगा तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समीकरण x2x स्क्वायर प्लस px प्लस माइनस 3 बराबर 0 हो, एक मूल -3 है। मूल बराबर जो दिया है वो कितना दिया है? -3 है। तो p का मान ज्ञात करना है, कच्ची मान ज्ञात करना है, p का मान। तो यहाँ पे x बराबर का चीज है, x का जो मान दिया है वो -3 दिया है, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर इंटू ये वाला 2 प्लस p इंटू 3 -3 बराबर 0 हो जाएगा। 3 तिया ही 9 और 9 दूना के कितना हो जाएगा? 18 प्लस 3p माइनस 3 बराबर 0। अब 15, अब 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो 3p बराबर लिख सकते हैं माइनस के 15 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का 3 था तो गुना होगा तो कच्चे में आ जाएगा, ये प्लस है, अब गुना होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, अभी माइनस में, तो माइनस से माइनस 3 × 5 = 15, p बराबर कितना आ जाएगा? 5।
तो P बराबर 5 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 26 प्रश्न नंबर 26 है और वीडियो को और स्टूडेंट के पास शेयर करते रहिएगा। चलिए लिखा हुआ है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 9x² प्लस 3kx प्लस के 4 बराबर क्या है 0 है। तो वास्तविक मूल और समान होगा। जब भी वास्तविक और मूल समान होता है तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। अब 0 तो b बराबर यहाँ से a बराबर लिखेंगे 9, b बराबर लिखेंगे यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3k और c बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से लिखेंगे b के जगह पास 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर 9 और c बराबर कितना 4। तो यहाँ से लिखेंगे या के चिन्ह देंगे और गुना करेंगे इसको, जब पूरा बराबर में का लिखेंगे 0। अब यहाँ से या के चिन्ह देंगे और यहाँ से हो जाएगा 9k के स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से 4 चौका 16 और 16 नंबर 44 से तो 144 बराबर में, ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो कम हो जाएगा प्लस में। अभी 9 से कटेगा 16 नंबर 44 से। अब यहाँ से लिखेंगे k बराबर अंडर द रूट प्लस माइनस 16 तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा 26 के। चलिए प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर जो 27 है 27 को देखिएगा। लिखा हुआ है कि x² प्लस 3px प्लस 2p का स्क्वायर बराबर 0 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अल्फा कोमा बीटा एक शून्यक है, मूल है, मतलब अल्फा और बीटा मूल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 5 दिया है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो फिर उतने आ जाएगा, इतना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab माइनस का 2ab लिखेंगे तो इसी कट जाएगा तो बच जाएगा इतना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे, अभी इधर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से इसको साफ कर दिए। चलिए अब यहाँ से इसको देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस के b बटा ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से b का मान और a का मान, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर यहाँ से b का मान हो जाएगा 3p। अब c बराबर हो जाएगा 2p का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे 3p का और 1 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा तो माइनस 3p का, अच्छा सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बराबर लिखेंगे 2p स्क्वायर। अब 1 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा बराबर के 5 बराबर 3 तिहाई 9 p का स्क्वायर माइनस, अब 2 दूना के यहाँ कितना हो जाएगा 4p का स्क्वायर बराबर 5। अब 9 में से 4 चल जाएगा कितना बचेगा 5p का स्क्वायर बराबर 5 से 5 कटेगा तो p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1। इसीलिए p बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट 1 और 1 आएगा p बराबर तो प्लस माइनस 1 इज द राइट आंसर होगा। इतना हल करना पड़ेगा पूरा तरीका से 2 नंबर में, और 1 नंबर में है तो डायरेक्ट भी कितना डायरेक्ट स्टूडेंट भी किए होंगे। चलिए इसको हल कर रहे हैं तो पूरा हल करके तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, सी होगा 27 का सी इज द राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 का द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है तो मूल होगा। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में तो क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और पी का स्क्वायर। एक्स बराबर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर द रूट क्यू बटा ए और पी का पूरा का होल स्क्वायर, करके दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस क्यू बटा ए पी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है 28 के। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं और वीडियो को और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर एक और द्विघात समीकरण से ही प्रश्न है। चलिए इधर साफ कर देते हैं पूरा। चलिए ये हो गया होगा।
चलिए अब लिखते हैं 29 प्रश्न। 29 प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस के 50 बराबर 0 है, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और गुणनफल बराबर फार्मूला होता है गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब यहाँ से ए बराबर इसको चुनेंगे, यहाँ से ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 15, सी बराबर 50। अब यहाँ से रख देंगे, माइनस का 15 है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 बटा 1, 50 बटा 1, तो हो जाएगा 15 और 50 आ गया। अब अनुपात पूछा है, तो अनुपात बराबर यहाँ से लिखेंगे अनुपात बराबर योग बटा गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल, तो हो जाएगा 15 बटा 50 बराबर हो जाएगा, अनुपात में इसको लिखेंगे तो 15 अनुपात 50 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे के, 5 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15 और 10 पच्चे 50, तो 3 अनुपात 10 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए 30 प्रश्न नंबर द्विघात समीकरण का प्रश्न है। अभी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बराबर दिया है माइनस का 5, 2 मूल दिया है, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो बीटा बराबर है माइनस का 1। तब लिखेंगे कि समीकरण द्विघात समीकरण लिखिए। तो द्विघात समीकरण जब लिखते हैं तो द्विघात समीकरण बराबर होता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस सी बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो सी का मान, अब यहाँ से इसको मान रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, और बी ए बी सी डी लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है और ना लिखेगा तो ये ठीक है, क्योंकि इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है, तो इसको इसी रूप में लाना है, तो इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला ये होता है। तो ए का मान जो होगा वो कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है माइनस का 5 प्लस और माइनस का 1 एक्स प्लस, अब ये लिखेंगे माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 बराबर का हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अभी माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस का 6x, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5, तो एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। बराबर में 0 लगा सकते हैं, तो ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 लास्ट द्विघात समीकरण का लास्ट प्रश्न है। लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए, मतलब डी को ज्ञात कीजिए। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा 31 के। चलिए द्विघात समीकरण का जितना भी प्रश्न था वो समाप्त हो गया है। अब आते हैं समांतर श्रेणी से 32 से प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब आ गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसमें चुनना है, ऑप्शन लिखा हुआ है 32 का कि 0.4, 0.44, 0.444, ये ऑप्शन हो गया। बी में लिखा हुआ है 1, 11, 111, इसी तरह से जा रहा है। सी में लिखा हुआ है 2, 4, 8 और 16, इसी तरह से भी आगे जा रहा है। डी बराबर लिखा हुआ है 0, माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 12, इसी तरह से आगे जाना है। अगर इसको समांतर श्रेणी में जांच करना है तो डी निकालना पड़ता है, मतलब सार्वंतर निकाल के, तो डी बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। अगर इसको में से इसको घटाएंगे तो ये नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसको भी घटाएंगे तो नहीं आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से 100 कितना आ जाएगा, अगर 11 घटेगा तो 100 आ जाएगा,
तो सार्वंतर मतलब डी आता है उस सेम आता है, हर अंक में से घटेगा सेम आएगा। यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो कितना का डिफरेंट हो गया 2 का। अब इसको घटाएंगे 0 में से तो माइनस का 4 आएगा, इसको घटाएंगे 8 में से -8 में से -4 को तो ये भी -4 आएगा। तो इस सेम से मारा है, तो समांतर मतलब एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा 32 के। चलिए 33 प्रश्न, 33 जो प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में √81, √50 और √98 और √162 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अंदर द रूट कितना लिखा हुआ है 18, 50 और 98 और 162 लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं अंदर द रूट 9 दूना 18। अभी इसका निकलेगा 3 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 25 × 2 तो इसको आ जाएगा 5 √2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, अच्छा सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो 2 √ 2। तो सार्वंतर डी बराबर क्या आ गया, इसको डी सार्वंतर बराबर आ गया 2 √2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो गया। चलिए 34 प्रश्न नंबर 34 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 इसी तरह से 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। तो ए बराबर ए मतलब प्रथम पद 2 हो गया, सार्वंतर डी तो T2 - T1 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। और n बराबर दिया है 11, 11वां पद पूछा है मतलब n पूछा है, तो Tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। अब Tn तो यहाँ T 11 हो जाएगा तो a हो जाएगा 2 + n हो जाएगा 11 - 1 × d। अब यहाँ से 2 + अब यहाँ से घटेगा 10। अब d बराबर कितना आया है 3, तो यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, तो 10 दिया 30 और 2 32 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर पर आते हैं 35 पर। 35 प्रश्न और वीडियो को और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 35 है, ये भी समांतर श्रेणी का लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी nवां पद मतलब जो nवां पद है जो 8n - का 2 है, तो शांतवां पद क्या होगा, तो शांतवां तो n बराबर का रखेंगे 7 रखेंगे, क्योंकि n बराबर 1 2 3 इसी तरह से शांतवां रखना है, शांतवां निकलना है तो शांतवां रखना पड़ेगा, तो n बराबर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 7 × 8 - 2 8 7 56 56 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो 54 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर लिखा हुआ है 36। चलिए प्रश्न नंबर लिखा हुआ है कि 36 कि a के 30 - a 20 बराबर 50 है, तो AP याद करना है। AP मतलब सार्वंतर देखना है इसका अंतर क्या सही होगा। तो a जब भी Tn दिले रहता है तो इसका होता है कि एक घटा के लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a + a 30 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 29 है माइनस a प्लस लिख सकते हैं a, चाहे इसको लिख सकते हैं a + 29 d लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a तो d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। और फिर 20 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 d बराबर कितना हो जाएगा 50। अब d वाला d से घटेगा, a वाला से a से घटेगा, तो प्लस माइनस से कट जाएगा। अब d अब e लिखा हुआ है कितना, अभी हो जाएगा प्लस से माइनस में, अभी है 29 और यह है 19, तो कितना बचेगा 10 d बराबर हो जाएगा 50। ई सी खत्म हो गया, d बराबर कितना आ गया 5। तो सर्वांतर कितना क्या आ गया 5। अब 5 को लिखना है, अब इसको सर्वांतर एपी में चेक करना है, तो यहाँ पे इसका मान लिखेंगे a + d होता है, फिर a + 2d होता है, a + 3d। इसी तरह से लिखते लिखते 29 30 तक भी जा सकते हैं। तो a का मान कितना है, तो a के मान यहाँ से नहीं निकला है, तो a के भी मान निकाल सकते हैं, या ई फार्मूला पर इस सर्वांतर श्रेणी के एपी में लिखा जाता है, तो इसका d हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो d आ जाएगा ना, T1 - T2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 प्रश्न नंबर 37 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 37 बोल रहा है कि यदि 2x
-1, 3x + 2 एवं 6x - 1 के समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी 2 क्रमागत पद होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि 2x - 1 और प्लस 3x + 2 बराबर 6x - 1 और प्लस 3x + 2। इस तरह से लिख के इसको बनाया जाता है। दोनों तरह से हल करेंगे तो x का मान इसका निकल के आएगा 3। अब इसको हल कर लीजिएगा, इतना तो लिख देते हैं, अब हल करना आपको काम है। चलिए प्रश्न नंबर 38 पर आते हैं। जो प्रश्न नंबर 38 है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और 14 इसी तरह से 82 के पदों की संख्या ज्ञात करना है। 82वां तो tn बराबर दिया है 82 और n हमको निकालना है और प्रथम पद a बराबर 6 दिया है, d बराबर हो जाएगा t2 - t1, 6 - 2 बराबर कितना जाएगा 4। tn बराबर फार्मूला लगा देंगे a + n - 1 × d। tn बराबर दिया है 82 बराबर a बराबर दिया है कितना 2। तो यहाँ a बराबर कितना दिया है 2 प्लस, अब n निकालना है तो n - 1, d बराबर कितना है 4। अब इसको हल करना ही लीजिएगा, अभी 2 आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 घट जाएगा 82 में से 2 तो 80। अभी भागा में आ जाएगा 4, n - 1। अब इसको भागा करके आंसर आपको लिख के आना है। आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 21 इज द राइट और ऑप्शन नंबर में बी में लिखा हुआ है 21। अब इसको हल करके इतना से आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 के कौन से पद शून्य होगा। कौन सा पद क्या होगा शून्य। तो tn बराबर शून्य दिया है तभी ना पूछ रहा है कि कौन सा पद। तो tn बराबर 0 दिया है और tn बराबर अभी फार्मूला लिखे हैं कि a + n - 1 × d होता है बराबर के, यही फार्मूला होता है और बराबर के लिख सकते हैं 0, ये बराबर में 0 है। अब यहाँ से इसको यूज करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको यूज करेंगे ना तो a बराबर हो जाएगा 72 प्लस, अब n हमको निकालना है तो n - 1। अब d निकालेंगे तो 63 में से 72 जाएगा तो कितना माइनस का बचेगा। 63 में से 72 जाएगा तो माइनस के यहाँ से देखेंगे तो 1। अभी कितना बच जाएगा, अब इसको घटा के देख लेते हैं कि 72 में से 63 जाएगा तो 12, अब 12 में से कितना जाएगा 3 तो 9 कितना बचेगा 9 बचेगा तो माइनस के कितना आ जाएगा 9, अब माइनस के 9 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे, अब इसको जब माइनस का 9 इंटू में है गुना हो रहा है इसको में, अभी 72 जो हो जाएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे n - 1 इंटू माइनस का 9 बराबर माइनस का 72। अब ई से ई कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 9। तो 9वां पद इधर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40वां जो प्रश्न है, जो 40वां प्रश्न है वो नियामक ज्यामिति से। चलिए समांतर श्रेणी का जो भी प्रश्न था वो खत्म हो गया, अब नियामक ज्यामिति पर आते हैं। चलिए नियामक ज्यामिति, अब नियामक ज्यामिति का 40वां प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। 40वां प्रश्न है कि बिंदु दिया है a cos थीटा, 0, एक बिंदु ई दिया है, दूसरा बिंदु दिया है कि 0, a sin थीटा दिया है। अब इसके बीच की दूरी पूछा है तो बीच की दूरी बराबर लिखेंगे बीच की दूरी बराबर जो फार्मूला होता है अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे इसको x1 y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। अब x1 बराबर लिखा हुआ है तो a cos थीटा माइनस x2 बराबर 0 है तो 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब लिखा हुआ है y1 तो y1 0 माइनस, अब लिखा हुआ है y2 तो a हो जाएगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए 0 में घटेगा तो उतनी आ जाएगा। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे पूरा का, अब तो इसको मिटा देते हैं। अभी इसको मिटा देंगे ताकि 0 का कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a का स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट
प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो अंदर द रूट ए का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा प्लस माइनस ए इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसको में दिया है प्लस में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 41 पर। प्रश्न नंबर 41 है कि बिंदु दिया हुआ है 15 और 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी बराबर, जब दो चीज दिया है, दो बिंदु दिया है, मतलब एक्स और वाई का मान दिया है, एक्स कोमा वाई का मान दिया है, इसके बीच की दूरी बराबर पूछता है, दूरी बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर द रूट इसको में हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64, तो अंदर द रूट कितना हो जाएगा 289, और 289 होता है 17 का, तो 17 इकाई इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 42, जो 42 प्रश्न है जो लिखा हुआ कि सरल रेखा में, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख में निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो बिंदु जो ऑप्शन दिखा हुआ है 2,2, बी लिखा हुआ है 4,1, सी लिखा हुआ है 3,4 और डी लिखा हुआ है 5,7। अब इसको में मान रख के देखना है कि कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगा। ये जो क्वेश्चन है इसको में मान रखेंगे, अगर 2 रखेंगे, अगर इसको हल करते हैं एक बार, तो y माइनस 2x बराबर का जे आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो कोई सा भी मान रखेंगे x और y का मान, तो इधर में का चाहिए ना 3 की इक्वल में आना चाहिए, मतलब बराबर में आना चाहिए। अगर यहाँ हम रखते हैं x और y का मान तो 3 की इक्वल, अगर यहाँ पे 2 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 3 के बराबर नहीं आएगा, 4 रखेंगे इधर 4 आएगा, इधर 2 आएगा, तो फिर से 2 हो जाएगा, ती खत्म, ये खत्म, 3 रखेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, और 4 दूना का 8, 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, तो माइनस के 3 आना चाहिए, अभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो बचेगा वो भी लिख देंगे। 5 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर 5 रखेंगे तो 5 दूना का कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7, तो माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर डी से गुजारेगा, 5,7 से होके गुजरेगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 43, जो प्रश्न नंबर 43 है, x बिंदु पर वह बिंदु जो -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है। तो एक रेखा है, मान लो कि ये एक ही रेखा है, ये एक रेखा, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे समदूरस्थ है, मतलब बराबर में है, तो इसको मान लेते हैं कि ओ है, तो ई पी है और ये कची है क्यू है, तो इसको में बराबर होता है कि ओ पी बराबर होता है ओ क्यू के। 43 में है, 43 प्रश्न जो बोल रहा है कि एक्स अक्ष बिंदु जो बिंदु -2,0 6, इतना का है, तो ये इतना के बराबर हो गया, तो एक्स अक्ष तो y 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर है तो y कितना हो जाएगा 0। अब इसको पर अंदर द रूट फार्मूला लगा देंगे, दोनों तरफ से बराबर है तो एक्स स्क्वायर, तो रूट से रूट तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे जी लिख सकते हैं कि -2, -x का होल स्क्वायर, अब 0 में से 0 जाएगा तो बराबर के 0 आएगा, बराबर अब इसको लिख सकते हैं कि x - 6 का होल स्क्वायर, अभी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से भी x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 4 प्लस का x स्क्वायर और -2 × x करेंगे, अभी इसको गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 का गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, ऐसे गुना करेंगे, माइनस का 2 माइनस का x इंटू माइनस का 2 और माइनस x का, अब इतना गुना करेंगे तो +4 माइनस का 2 और माइनस का 2x, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। अब जब 4x आएगा तो बराबर के यहाँ लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 36 और 6 दूना के 12x। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4x यहाँ चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, अब 16 और 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 बराबर कितना हो जाएगा 16x, माइनस का 16x और माइनस का 32, माइनस से माइनस का 16 दूना 32, x बराबर कितना आ जाएगा 2, और x बराबर जब 2 आएगा तो 2,0 की इक्वल होगा, तो शून्य समदूरस्थ जो होगा b होगा, कहीं कि y बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 2, y बराबर
0। ऑप्शन नंबर आपको बी में मिलेगा 2,0 का आंसर। चलिए 43 खत्म हो गया। 44 प्रश्न नंबर 44 पर आते हैं। प्रश्न नंबर जो 44 है कि y अक्ष बिंदु 13,15 है, y अक्ष पर 13,15 का दूरी ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर बोला है तो x, y अक्ष पर बोला है तो y 0 हो जाएगा और x कितना हो गया 13। अब इसके बीच की जो दूरी ज्ञात करेंगे तो अंदर द रूट हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, y बराबर 0 का कि x अक्ष पर है तो इसको ऐसे डंडा लेख बनेगा, यहाँ से ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। अब x बराबर y बराबर x बराबर कितने है 13 है, तो इधर आ जाएगा 13 और इधर आ जाएगा 15। अब पूछा x अक्ष का, तो ये y अक्ष है, y अक्ष का पूछा है तो y अक्ष का बिंदु का हो जाएगा 0, अब x अक्ष का हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर, तो ये 0 और ये कर बीच की दूरी पूछा है, हियाँ से हियाँ के बीच की दूरी पूछा है, तो इतना इतना के बीच की दूरी बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y बराबर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 169 और 13 का स्क्वायर से ये 0 का मान तो खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कच्ची 13 इधर राइट। ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो जिसको बोला है x, अगर यहाँ पे x अक्ष बोलता है तो 15 आता है आंसर, y अक्ष बोला है तो x वाला आएगा, अगर x अक्ष वाला बोलता है तो y वाला आंसर आता। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जो बोलेगा वही आएगा, उसको विपरीत आएगा। अगर x बोलेगा तो y का मान रखेंगे, y बोलेगा तो x वाला रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 45 पर। प्रश्न नंबर 45 है कि किसी वृत्त की व्यास के सिरे का निर्देशांक, सिरा एक वृत्त है और इसके सिरे का जो व्यास है, जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक होता है केंद्र से, तो इसका निर्देशांक जो दिया है -10,6 दिया है और 6,-10 दिया है। तो इसका केंद्र का निर्देशांक, ये वाला केंद्र का x, y पूछा है, तो x, y, तो केंद्र के निर्देशांक बराबर फार्मूला जो होता है, निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो होता है कि x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ से इसको करेंगे तो x1 ये हो जाएगा, x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहाँ से इसको लिखेंगे तो -10 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 6 बट्टा का 2 कोमा y1, तो y1 हो जाएगा 6 -10 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब इधर से 4 आएगा, बराबर के 4 आएगा, तो -4 बट्टा 2 कोमा -4 बट्टा 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, -2 कोमा -2, तो निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक -2 कोमा -2, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो गया 46। ये भी है नियामक ज्यामिति से, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करना है, सॉरी। तो त्रिभुज के केंद्र, तो त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिया हुआ है 46 का पहला दिया है 2,4, दूसरा दिया है 0,6 और 4,-1 दिया है। अब इसको मैं त्रिभुज के केंद्र, अभी त्रिभुज के केंद्र बीच वाला पूछा है, तो ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है, तो केंद्र बराबर जो होता है त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। इसी तरह से होता है y1 + y2 + y3 बटा 3। अब यहाँ पे इसको मान रखेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3, तो 2 0 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 बटा 3, तो 3 दूना के 6, 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2। अब इसी तरह से जोड़ेंगे 4 + 6 प्लस और ±1 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से एक जगह 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 2,3। अब 2,3 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। 46 के बाद 47 आते हैं। बिंदु 13, 19 के एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्या बोले, अभी पिछला प्रश्न बताए थे प्रश्न नंबर 44 में कि अगर x बोलेगा, अगर x अक्ष बोलता है, एक अक्ष बोलता है तो y का मान रखेंगे, और अगर y अक्ष वाला बोलता है तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें बोला है x अक्ष वाला और यहाँ पे बिंदु दिया है 13,19 दिया है। अब x वाला बोला है तो 19 इधर राइट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी
विपरीत होता है। अब देखिएगा, चलिए 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न, दो बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य का चतुर्थांश स्थिति ज्ञात कीजिए। माध्य पूछा है -2,8 और एक और बिंदु दिया हुआ है -6, -4। पहले माध्य इसको निकाल देते हैं। माध्य बिंदु क्या होता है? तो माध्य बिंदु जो होता है, माध्य बिंदु बराबर होता है बिंदु बराबर कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। माध्य बराबर एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा -2 और -6/2। अभी हो जाएगा 8 और -4/2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 8 -8/2 4/2 2 दूना के 4। अब यहाँ से -4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4, 2 और -4 तो x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 2। तो x और y तो ये चतुर्थांश में ऐसे होता है। प्रथम होता है, प्रथम में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस और प्लस होता है, और थर्ड में माइनस और माइनस होता है, और फोर में होता है प्लस माइनस होता है। तो इस तरह से तो सेकंड वाला में जाएगा तो सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 48 के बी इज द राइट। बी में लिखा हुआ है द्वितीय तृतीय, तो सेकंड हो जाएगा। चलिए 49 प्रश्न बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का 49 का बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नियामक ज्यामिति से प्रश्न है और त्रिभुज का पूछा का चीज क्षेत्रफल, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा हुआ है 49 बिंदु दिया हुआ है P बराबर 0,0 का और Q बराबर दिया है 8,0 का, R बराबर दिया है 0,12। अब इसका बोला है P Q शीर्ष है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2x। त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति का होता है ये फॉर्मूला कि x1 तो यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस x2 बराबर होता है कि y3 माइनस y1 और x3 बराबर होता है y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, इसको मान रख के बनाना रहता है कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3। अब इसको लिखेंगे 1/2 और x1 बराबर हो जाएगा 0, तो ये पूरा के 0 कर देगा। जब यहाँ पे इंटू में 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा पूरा के 0 करेगा, काहे कि ये भी गुना में है। और फिर यहाँ से प्लस करेंगे। अब इसको जब प्लस करेंगे ये ऐसा बॉक्स में बनता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा पूरा। x2 तो x2 बराबर का चाहिए 8, y3 का चाहिए है y3 बराबर, तो y3 बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 12, तो 12 माइनस y1 बराबर 0 है तो 0 नहीं लिखते हैं, इतना हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 2 इंटू कितना हो जाएगा 12 8 96, तो यहाँ पे 96 2 से कटेगा 4 दूना के 8 और 8 दूना 16, तो 48 इकाई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा 49 क्षेत्रफल। अब आते हैं 50 पर। 50 प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के बिंदु का निर्देशांक 0,6,0,0 एवं लिखा हुआ है 0,6, 0,0 और 8,0, ये 3 शीर्ष है। इसका भी परिमिति ज्ञात करने के लिए बोला है। इसका क्या पूछा है परिमिति ज्ञात करने के लिए, तो इसका और इसके बीच की दूरी, ये त्रिभुज है तो ये मान लेते हैं बिंदु की 0,6 है और ये कितना है 0,0 है और ये क्या है 8,0 है। तो इसका परिमिति, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसके बीच की दूरी 6 आ जाएगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसके बीच की दूरी 8 आ जाएगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 + 8 + 10 बराबर 8 6 14 4 24, तो 24 इस इकाई होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी इज द राइट हो जाएगा, 24 इज द राइट हो जाएगा। चलिए 51 प्रश्न। 51 प्रश्न है कि मिलाने वाली रेखा खंड कौन सी होगी। लिखा हुआ है कि r बराबर 51 है प्रश्न 51, r बराबर लिखा हुआ है कि a, b है और p बिंदु है 0,0 का और q है 0,2 का। तो मिलाने वाली रेखा खंड पर निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर a बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, c बराबर
तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा, या सी ऑप्शन है बी बराबर 0 हो जाएगा, डी है इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब नन, जिसको लिख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो इसको बिंदु है तो इसके जो मिलाने वाली रेखाखंड जिसको मध्य बोलेंगे तो इसको जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे तो पहले 0 आ जाएगा, तो ए बराबर तो आ जाएगा 0, और बी करेंगे तो बी बराबर का आ जाएगा 2। तो इसको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। तो इसमें ए बराबर 0 लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, ए बराबर 2 लिखा है सही लिखा है, बी बराबर अगर 2 लिखता ना तो ये भी हो जाता आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका राइट हो जाएगा, काहे कि ए बराबर भी 0 आएगा। चलिए 52 प्रश्न को देखते हैं। चलिए 52 प्रश्न, जो 52 प्रश्न है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 है, x बराबर 2 और y बराबर -3 है, तो इसका बोल रहा है प्रतिच्छेदक बिंदु होगा। ये एक ग्राफ है, ग्राफ में ये y है, ये x है, ये y डैश है, ये x डैश है, और ये मूल बिंदु O है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु O है, तो x बराबर 2 है तो प्लस वाला है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ हो गया। y बराबर का चीज है -3 है, सॉरी -3, तो -3 नीचे वाला हो जाएगा y डैश, तो ये 1 2 और ये यहाँ पे -3, तो इसका प्रतिच्छेदक जो बिंदु होगा यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा तो 2 -3 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। ए में लिखा हुआ है 2 -3, तो सही हो जाएगा। चलिए ज्यामिति का जितना भी प्रश्न था वो भी हल हो गया है। अब आते हैं त्रिकोणमितीय पर। त्रिकोणमिति से जो भी प्रश्न बनता है उसको ऑब्जेक्टिव में जो दिया गया है उसको हल करेंगे त्रिकोणमिति से। चलिए इसको मिटा देते हैं, और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा अच्छा लगा है तो, और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 53 से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है। त्रिकोणमिति में लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 15/8, तो tan थीटा बराबर 15/8 लिखा है, तो sin थीटा का मान पूछा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है फार्मूला कि P/B बराबर हो जाएगा 15/8, तो P बराबर हो जाएगा 15 और B बराबर हो जाएगा 8, तो H बराबर क्या होगा। तो पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं कि H बराबर होता है कि P का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट B का स्क्वायर, यही होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर अंडर द रूट कितना हो जाएगा 64 और 225 289, तो 289 किसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो 17 का, तो 17 इसका हो जाएगा। तो H बराबर का आ जाएगा 17। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला बनता है P/H, तो P का मान कितना है 15 है, तो 15, अब H बराबर का आया है 17, तो 15/17 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी राइट हो जाएगा। चलिए 54 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 54 लिखा हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो निकालना का कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान, इतना का मान निकालना है। तो इसको सिंपली कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो आ जाएगा tan का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू ऑफ cot थीटा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। इतना बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 1 होता है। अब जब 1 होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये 2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 36 में से 2 चल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 34 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी में लिखा हुआ है। ये 56 जो लिखा हुआ है कि साइन बराबर √3/2 है, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो यहाँ पे निकालना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, इतना का मान निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60
थीटा बराबर का आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉसेक 60 प्लस कॉट 60। अब इसका होता है कॉसेक 60 का 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। 1/√3 होता है तो यहाँ से लिखेंगे कि 2 + 1/√3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3/√3। अब एक √3 से एक √3, √3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। 56 का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 57 पर। चलिए प्रश्न नंबर 57 पर आते हैं। जो प्रश्न नंबर 57 है, प्रश्न नंबर जो 57 लिखा हुआ है कि √3 tan 2 थीटा बराबर -3 बराबर 0 है। तो थीटा का मान पूछा है तो इसको हम लिख सकते हैं √tan 2 थीटा बराबर 3। अभी 3 से 3 कटेगा तो एक √3 बचेगा। अब यहाँ से लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान √3 होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 30 दूना 60, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 को देखते हैं। लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के बीच में ही मान रखना है और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा, अब जब भी थीटा का मान रखेंगे तो कौन सा रखेंगे? तो 30 रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। 45 रखेंगे तो √1 बटा कितना आ जाएगा? √2, और इधर रखेंगे तो 1 बटा का क्या जाएगा? √2। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री, नहीं तो इसको चेंज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस को चेंज करें 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो भी एक मान होगा वो कॉस के बराबर का होगा। चलिए अब आते हैं 59 पर। 59 में लिखा हुआ है साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस tan 60 बटा कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60। अब चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2 माइनस tan 60 का होता है √3 बटा कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस साइन 45 का 1/√2 और कॉस 60 का होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे, जैसा ही इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √2, क्योंकि 2 कटेगा तो √2 बचेगा, प्लस √2 बचा 2 माइनस, अब यहाँ से हो जाएगा 2√3 दूना के 6। अब इसको हल करेंगे, जैसा ही इसको भी हल करेंगे तो उतने आएगा ऊपर वाला ही, तो इतना आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस, यहाँ से करेंगे √2 बचेगा तो 2 बचेगा, और माइनस 2 खत्म होगा तो √2 बचेगा, बटा देंगे। अब यहाँ से बराबर हटा देंगे, बीच में यहाँ बराबर देंगे, ई से ई खत्म हो जाएगा। बराबर अब कितना बच गया? तो √2 प्लस 2 माइनस 2√6 बटा 2√26 माइनस 2 और माइनस का √2, और ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे, और जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये इसको अगर ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, ए और बी मानेंगे, तीनों नीचे में माइनस है,
अब इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 2√6 प्लस सॉरी इसको पलट देते हैं सबसे अच्छा। जैसे ही इसको पलटेंगे ना तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। जैसे ही इसको ऐसे पलटेंगे, जब इसको लिखेंगे तो 2√2 प्लस 2 माइनस 2√6। अब इसको जैसे ही पलटेंगे तो माइनस को कॉमन हो जाएगा, और जब भी माइनस को कॉमन करेंगे ना तो ये जो √2 हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, और माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा, और जो माइनस के 2√6 हो जाएगा। तो ई से ही कट जाएगा एक बार में, और माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसको पलटेंगे ना तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, और जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में है वो कट जाएगा माइनस में, कहीं गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ है, 30 ही कट जाएगा, तो -1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, जो प्रश्न नंबर 60 है लिखा हुआ है कि tan 30 डिग्री और sin 30 इंटू cot 60, और फिर इंटू में लिखा हुआ है cosec 30। अब इसका मान पूछा है तो इसको भी मान लिख सकते हैं। तो tan 30 का होता है 1/√3 इंटू 30 का होता है 1/2 sin 30 का, इंटू cot 60 का मान होता है 1/√3 इंटू cosec 30 का होता है 2। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब आते हैं 61 पर। इकसठ जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर जो 61 है, 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है कि cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस का 1, इसको हल करेंगे जैसा ही। तो cos 60 का मान लिखेंगे तो 1/2 प्लस का 1 और 1/2 माइनस 1 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ से हो जाएगा -1/2, इसी कटेगा माइनस का 3 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62 जो प्रश्न है कि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 cosec स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 12×5 = 60 आएगा। a बराबर यहाँ से 12×5 = 60 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई समीकरण में आपने पढ़ा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर 12/60 हो जाएगा। अब 3 है यहाँ पे लिखेंगे कि cosec का स्क्वायर a बराबर का क्या जाएगा 60 डिग्री। अब cosec 60 का जो मान होता है और जो तो cosec 60 का तो 3 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू का जो हो जाएगा 4/3, 3 से 3 खत्म, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। प्रश्न नंबर जो 63 है कि साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान, इसका मान पूछा है। तो इसको लिखेंगे साइन 54 माइनस cos 90 माइनस 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो साइन 54 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, ई से ई चला जाएगा, 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 63 के ए हो जाएगा। 63 के कट जाएगा दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं 64 प्रश्न। प्रश्न नंबर जो 64 है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इसी तरह से चाहे है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। cos 90 का मान का होता है 0, और सब इंटू में है तो सबको 0 कर देगा, पूरा की सबके यहाँ से यहाँ तक क्या कर देगा 0, तो 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 64 के ए हो जाएगा। चलिए 65 पर आते हैं। अब 65 में लिखा हुआ है कि cos 37 डिग्री बट्टा cos नहीं साइन है
साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। आप देखिए इसको शॉर्ट में बनाने के तरीका क्या होता है, इसको और इसको जोड़ के देखेंगे 90 आता है कि नहीं। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 का मान 1 होता है तो 1 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। नहीं तो इसको साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ के भी आप बना सकते हैं। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चलिए 66 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 कि 2 साइन 45 और माइनस कॉस 45, तो इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/√2। ई से ई चला गया, ई से ऐसे भी चल जाएगा, 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो चल जाएगा। मान रख के तोड़ेंगे तो जल्दी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो जाएगा। चलिए 66 प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 67 पे चलिए प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। 7 और 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब इतना बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 7 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 68 पर। 68 पर हो जाएगा कि साइन 48 बराबर पी, 48 बराबर पी है तो tan 48 का मान पूछा है, tan 48 का मान पूछा है तो p बराबर फार्मूला होता है p/h, तो p बटा का चीज हो जाएगा 1, p बराबर p हो गया, h बराबर 1 हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा h का 1 माइनस का चीज हो जाएगा p का स्क्वायर, तो b बराबर इतना हो गया। tan का फार्मूला होता है tan बराबर p/b, तो p का मान हो गया p और b का मान हो गया √1 माइनस p का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको में देखेंगे p/1 माइनस p का स्क्वायर, ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइटर हो जाएगा। चलिए 69 प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, इतना लिखा हुआ है। अब दो में से किसी को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 63, 90 में से चल जाएगा कितना 63 तो बचेगा 27 इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए। अब इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए बराबर, या कह देंगे चिन्ह। अब tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है तो 1 बराबर लिखेंगे साइन ए, इसलिए साइन 90 बराबर हो जाएगा साइन ए, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी 69 के। अब चलते हैं 70 प्रश्न पर। 70 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस माइनस tan थीटा बराबर, अब इसको 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर का चीज होता है 1/1 बराबर 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, इसका भी ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 71 पर आते हैं और इधर मिटाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 71 जो प्रश्न नंबर है 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा लिखा है, इसका मान पूछा है। इसको लिखेंगे एक बार कि 1 के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 थीटा। अब इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कितने स्टूडेंट बोलेंगे इसको कैसे लिख दिए सर, तो इसको लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बी। अब इसका अगर पावर 4 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² और a² माइनस b²। अब इसको गुना करके आप देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पे जी इसको देखेंगे। अब यहाँ पर जी इसको लिख सकते हैं कि cos² थीटा 1 प्लस sin² थीटा। अब ये ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा कि cos² थीटा इंटू 1 प्लस sin² थीटा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। तो 72 को प्रश्न नंबर नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। तो चलिए 71 प्रश्न तक कंप्लीट करे हैं। आप 71 तक मिला के देख लीजिएगा कि हमने कितना बनाया है सही प्रश्न, और जो भी प्रश्न बताया गया है सब आपको प्रूफ करके बताया गया है, कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया है। तो वीडियो को इतना स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा, जितना स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उनको पास, सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।